एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह सोमवार को मैं आ गई हूँ आपके लिए ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी लेकर। देखते हैं अभी इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है आपके डीएम और किस तरीके का एक्शन आप उनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कमिंग डेज़ में। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन के साथ कोई ना कोई डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों का जो बॉन्ड है वो अनब्रेकेबल है बोथ साइड से, आपको ऐसा लगता है कि ये बॉन्ड कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी लाइफ में स्ट्रगल्स आ जाएं, बट ना वो आपसे दूर रह पाते हैं ना आप उनसे दूर रह पाते हो, दोनों एक दूसरे के लिए कनेक्टेड हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आपको नहीं भी कंफर्म है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बट स्टिल अगर आपका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ये वीडियो हो सकती है। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। फ़िलहाल आपके डीएम की एनर्जी चेक करूँगी मैं, डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी। किस तरह की वाइब्रेशंस हैं अभी इस वक्त, किस एनर्जी में हैं आपके डीएम। अपने डीएम का नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आप तक पहुंच सके। वाइब्रेशन आपको देखकर लग रही होगी कि ये डीएम की वाइब्रेशन है, बिकॉज ऑल द कार्ड्स आर वेरी प्रोमिनेंट। वी हैव 1 2 3 4 मेजर अरकाना, 5 मेजर अरकाना, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि डीएम की वाइब्स है। वी हैव गॉट मैस्कुलिन डोमिनेंट एनर्जी, सूर्य की वाइब्स है, यहाँ पर सूर्य की एनर्जी है, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो लवर्स की है। डीएम की एनर्जी अभी इस वक्त कैसी है? रीडिंग की शुरुआत हुई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स विद द एम्प्रेस। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप में से बहुत सारे डीएम ऐसे हैं, आपके पार्टनर जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। पॉसिबिलिटी ऐसी है जैसे कुछ लोगों की डिवाइन मैस्कुलिन्स एज में काफ़ी बड़े हैं, या आप दोनों में एज गैप हो सकता है, छोटे या बड़े का एज गैप। कुछ लोगों की डिवाइन मैस्कुलिन्स विडोअर हैं या विडो हैं। कुछ लोगों के डिवाइन मैस्कुलिन्स हो सकता है कि किसी तरह का उनका पास्ट रहा हो, डिवोर्सी हो। इस तरह के अगर आपका कनेक्शन है आपके डीएम के साथ, तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके डीएम एक नई शुरुआत के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहे थे, बट स्टैंड नहीं ले रहे थे। ये टाइम पीरियड ऐसा है ना कि आपके डीएम स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। इस कनेक्शन में एक सॉलिड स्टैंड इनकी तरफ से लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर आपके डीएम अनमैरिड हैं या आपके डीएम का फ़िलहाल कोई ऐसा पास्ट नहीं है, सिंगल एनर्जी में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इस वक्त ये बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ईगो आप कह सकते हैं, बिकॉज वी हैव एम्प्रेस विद द सन। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, गुस्सा, अग्रेशन, ईगो, किसी न किसी के प्रति, समाज के प्रति, जो लोग गलत कर रहे हैं उनके प्रति, जो लोग इनके साथ गलत कर रहे हैं पर्टिकुलरली उनके प्रति, या इनकी लाइफ में जो कार्मिक सिचुएशंस हैं उनके प्रति। बट इनकी जो वाइब्स है इसमें एक अग्रेशन है, एक गुस्सा है। फायर एनर्जी बहुत डोमिनेंट है यहाँ पर। वी हैव फायर फायर फायर, लॉट ऑफ फायर वाइब्स। वी हैव फायर। अपनी एनर्जी को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करें, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ईगो में आकर कोई स्टेप ले लें, जो इनको लेना है वो स्टेप ये ले लें, ये किसी की सुनना नहीं चाह रहे। कोई इनको एडवाइस करने की भी कोशिश कर रहा, ये एडवाइस नहीं फॉलो कर रहे। एक बात और बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों के डीएम अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, तो इस वक्त वो थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऐसी है अगर आप परमानेंट यूनियन में नहीं हैं, क्योंकि ये रीडिंग जो एनर्जी अपडेट्स हैं इसमें मैं ज़्यादातर उनकी एनर्जी रीड करती हूँ जो परमानेंट यूनियन में नहीं है, क्योंकि जो परमानेंट यूनियन में है उनको एनर्जी अपडेट्स की ज़रूरत नहीं होती है।
एनर्जी अपडेट्स की ज़रूरत उन्हीं को होती है जो परमानेंट यूनियन में नहीं होते हैं। उनको अपनी लाइफ में एक हीलिंग मिलती है ताकि वो इस जर्नी में कंटिन्यू कर सके। तो यहाँ पर जो वाइब्स है, अगर आप परमानेंट यूनियन में नहीं हैं, सेपरेट हैं, तो आपके डीएम अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, चाहे वो उनकी फैमिली हो, उनकी लाइफ में अगर वो मैरिड हैं, या उनकी लाइफ में कोई टॉक्सिक सिचुएशन है, कोई अफेयर है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, बट अगर आपकी लाइफ में आपके डीएम की एनर्जी में कोई थर्ड पार्टी है, तो इस वक्त वो अपनी डीएफ को इग्नोर करके थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे थे। बहुत टाइम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मुझे इग्नोर कर रही हैं या कर रहे हैं, मुझे प्रायोरिटी नहीं मिल रही। बट इनकी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस हैं, चाहे वो इनका करियर हो, इनका प्रोफेशन हो, इनके लाइफ में कोई अदर सिचुएशन हो, उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, या इनकी फैमिली हो, या इनका नेम, फेम, रिकॉग्निशन हो, इन चीज़ों को ये ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं। आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, आपको इग्नोर कर रहे, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं, आपको फ्रेंड जोन कर दिया है, या आप इनको कितना भी अनकंडीशनल लव दे रहे हो बट बदले में आपको वो एनर्जी पिक नहीं हो रही। तो बहुत समय से ऐसे सिचुएशन आप फेस कर रहे होगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे सडनली कुछ ऐसा टावर मोमेंट या सडनली कुछ ऐसा जजमेंट डिवाइन की तरफ से हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर ये थर्ड पार्टी से सेपरेट हुए हैं। थर्ड पार्टी और इनके बीच में एक डिस्टेंस आया है, और ये जो डिस्टेंस है ये इनको आपके करीब करने के लिए आया है, क्योंकि डिवाइन को ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है ये डिवाइन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रही या नहीं कर रहा। डिवाइन इनको जिस पाथ पर जाने के लिए पुश कर रहे हैं, ये घूम फिर के वापस उस एनर्जी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ से डिवाइन इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इनके साथ कुछ हार्श एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं, जैसे डिवाइन पनिश कर रहे हैं इनको। जजमेंट की एनर्जी है, डिवाइन इनको पनिशमेंट दे रहे हैं। कुछ ऐसी पनिशमेंट, चाहे हेल्थ से रिलेटेड, चाहे थर्ड पार्टी से दूर करने से रिलेटेड, अपने परिवार से दूर करने से रिलेटेड, कुछ ऐसी सिचुएशंस जिससे कि इन्हें रियलाइज़ हो सके कि ये गलत पाथ पर हैं, ये अपने सोल पर्पस से दूर हैं, अपनी डीएफ को हर्ट करके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने खुद के लिए, अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को इनविटेशन दे रहे हैं। तो इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पर नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक कि क्या आपके पास वापस आने की वाइब्स हैं आपके डीएम की तरफ से, क्या आपको कॉल्स, मैसेजेस रिसीव होंगे, क्या यूनियन की वाइब्स हैं। जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ में हैं, जो सेपरेशन फेस कर रहे हैं या कर रही हैं, क्या उनके डीएम की तरफ से कॉल, मैसेजेस रिसीव होंगे? अगर होंगे तो कब तक रिसीव होंगे, प्लीज़ बताएं। हारमोनियस यूनियन की वाइब्स है। फर्स्ट कार्ड वी हैव नंबर 9 विद सेकंड कार्ड नंबर 9 मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप बहुत समय से सेपरेशन में हैं तो मैक्सिमम इस रीडिंग को देखने के बाद 9 डेज़ के अंदर या 9 आवर्स के अंदर, 27 आवर्स के अंदर, 90 आवर्स के अंदर आपको आपके डीएम की तरफ से कॉल, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। एक बात और बता दूं कि इमीडिएट एक्शन में वी हैव गॉट 99 विद जस्टिस। आपके डीएम इस वक्त हार्डकोर मैस्कुलिन एनर्जी में है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि सूर्य की एनर्जी आई थी टेम्परेंस के साथ। यहाँ से भी ऑथोरिटेटिव एनर्जी है। आपके डीएम इस वक्त एंडिंग ऑफ अ साइकिल, एक साइकिल को ख़त्म करेंगे, या तो ये डायरेक्टली खुद करेंगे या डिवाइन ऑर्डर से होगा। कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होगी जिससे ये डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे उन सिचुएशन से जो कार्मिक है। कार्मिक से दूर करने के लिए डिवाइन कोई प्लान करके इनको पनिश करेंगे ताकि ये डिस्टेंस में आ जाएं या आइसोलेटेड हो जाए। सॉलिट्यूड की एनर्जी है और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। न्याय जब तक ये नहीं करेंगे अपने जर्नी से, तब तक यहाँ पर इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं मिलेंगी, इन्हें रूठी रहेंगी खुशियाँ। वेटिंग पीरियड में अगर इन्होंने आपको रखा है, आपसे डिस्कनेक्टेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जब तक ये आपसे हारमोनियस यूनियन में नहीं आते, परमानेंट यूनियन में नहीं आते, इनकी लाइफ में इन्हें ये डिस्ट्रक्टिव एनर्जीज़ फेस करनी पड़ेंगी। ये एनर्जी है यहाँ पर। सो आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पर 9 नंबर आया है, कुछ लोगों के लिए जल्द से जल्द रेजोनेट कर सकता है क्योंकि वी हैव गॉट लॉट ऑफ वाटर साइन। वाटर साइन मीन्स क्विक एनर्जी है। 9 घंटे के अंदर, 27 घंटे के अंदर ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। मैक्सिमम 90 आवर्स के अंदर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं।
सो अगर रेजोनेट करती हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।